हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई। आई एम काजल और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है जिससे ऑलमोस्ट कर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, यही टाइप है इनका। पहला है न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरा है स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस। इसी तरह से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो हमारी आज की क्लास फोकस करेगी न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस पे और हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन होता क्या उसे हम समझ ले। जो भी रिलेशन हमारे ब्लड से रिलेटेड होते हैं, खून से रिलेटेड होते हैं, उसे हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। जैसे कि माता पिता हो गए, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चाचा चाची हैं, बुआ फूफा है, नेफ्यू नाइस यानी कि भतीजा भतीजी हो गए। इस तरह के जो रिलेशन होते हैं वो ब्लड रिलेशन में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मदर से रिलेटेड रिलेशन होते हैं, जैसे कि नाना नानी, मामा मामी, उसे हम मासी हो गई, उसे हम मैटरनल में काउंट करते हैं। और जो रिलेशन फादर की तरफ से होते हैं उसे हम पैटर्नल कहते हैं, जैसे कि दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, इस तरह बुआ हो गई। ये रिलेशन हमारे पैटर्नल में आते हैं। ओके, अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। तो हम मेल को हमेशा प्लस साइन से डिनोट करते हैं और जो हमारा फीमेल जेंडर होता है उसे हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, जब जेंडर गैप की बात होती है, जब एक वन स्टेप का जेंडर गैप होता है तो उसे हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी। तो जब हमें इसे दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे, ए जो है वो बी का सन है, तो वो सन है तो हमें पता है कि वो मेल है, तो मेल है तो यहाँ पे हम प्लस साइन लगा सकते हैं। लेकिन बी का हमें पता नहीं, क्योंकि बी उसका फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है। इसका हमें पता नहीं, इसलिए इसका साइन हम यहाँ नहीं लगा सकते। ओके, ये हमारा वन स्टेप का जेंडर गैप था। ओके, अब जेंडर गैप टू स्टेप का देखते हैं। जैसे कि ए इज ग्रैंड मदर ऑफ बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ए इज ग्रैंड मदर, हमें पता है अगर ग्रैंड मदर है, फीमेल है, तो उसके लिए हम माइनस साइन डिनोट करेंगे। और एक गैप हमारा ये है, बीच में हमें पता नहीं कि इनकी बेटी या बेटा कौन है। ओके, ग्रैंड मदर है तो यानी कि इनका बेटा होगा, और उनकी क्या है, ग्रैंड मदर है बी की, तो बी यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक ये हमारा वन स्टेप का हो गया और ये हमारा टू स्टेप का जेंडर गैप हो गया। बी के बारे में भी हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, इसलिए हम कोई साइन नहीं लगा सकते। ओके, उसी तरह से अब हम आते हैं, जब सेम जेंडर हमें दिया हुआ होता है तो उसके लिए हम इस तरह का एक लाइन वाला साइन लगाते हैं। ओके, जैसे कि ए इज ब्रदर ऑफ बी हम करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, ए इज ब्रदर ऑफ बी। और हमें पता है, हमें ए के लिए दिया है कि ए इज ब्रदर है, इसका मतलब ए मेल है, उसके लिए हम प्लस साइन लगा सकते हैं। बी का हमें पता नहीं, ये इनका ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। ओके, अब आते हैं हमारे हस्बैंड वाइफ रिलेशन पे। जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमें डिनोट करना होता है तो हम डबल लाइन दिखाकर डिनोट करते हैं। ओके, जैसे कि ए इज वाइफ ऑफ बी, हमें ए इज वाइफ ऑफ बी करना है, तो हमें पता है कि अगर ए को वाइफ बोला जा रहा है तो वो एक फीमेल है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि उनके पति हैं तो वो मेल ही होंगे, तो यहाँ प्लस साइन हम डिनोट करते हैं। यही एक ऐसा रिलेशन होता है जहां हमें साइन का पता होता है। ओके, और यहाँ पे हम डबल लाइन से इसको डिनोट करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे तो इसी तरीके से वन स्टेप के जेंडर को इस तरह, टू स्टेप के जेंडर को इस तरीके से, और सेम जेंडर होता है उसको इस तरीके से, और हस्बैंड वाइफ को डबल लाइन से करके हम डिनोट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब जो हमारा फैमिली ट्री बनता है ब्लड रिलेशन में उसे देख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है a प्लस बी, इसका मतलब है ए सन ऑफ बी, a माइनस बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, a इंटू बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, और a डिवीजन बी, इसका मतलब है a इज वाइफ ऑफ बी।
ये जो हमें दी हुई है इंफॉर्मेशन, इसी पे हम फैमिली ट्री बनाएंगे। हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसका हम फैमिली ट्री इसी इंफॉर्मेशन से यहाँ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है b प्लस डी माइनस सी और डिवीजन है a। ओके, तो b प्लस डी पहले हम देखते हैं क्या है। a इज सन ऑफ b, इसका मतलब है कि b इज सन ऑफ d होगा। ओके, तो इसको हम बनाएंगे b इज सन ऑफ d। ये हमारा एक जेंडर गैप का बात है। b इज सन ऑफ d, तो ये सन है, तो हमें पता है कि ये मेल है। यहाँ पे हम प्लस साइन डिनोट कर सकते हैं, लेकिन d के बारे में हमें नहीं पता। हो सकता है वो b की माँ हो, या हो सकता है वो उसका पिता हो, तो ये फादर भी हो सकता है या मदर भी हो सकता है, इसलिए हमें पता नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो d माइनस सी हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ, a इज डॉटर ऑफ b। इसका मतलब हमें दिया हुआ है कि d इज डॉटर ऑफ c। ओके, तो d इज डॉटर ऑफ c। अब एक जेंडर गैप हमारा बढ़ गया, d इज डॉटर ऑफ c। इसका मतलब ये c की डॉटर है, यानी कि ये हो गए, ये माइनस साइन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि b की d क्या है, माँ है। ये हमें क्लियर हो गया यहाँ से। और c क्या है, ये हमें भी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, c डिवीजन a है हमारा, तो देख लेते हैं ये क्या है, a इज वाइफ ऑफ b होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि c इज वाइफ ऑफ a। वाइफ के लिए हम डबल साइन डिनोट करते हैं, c इज वाइफ ऑफ b। तो जब b की वाइफ है तो b क्या हो गया, मेल हो गया, इसलिए हम इसे प्लस से डिनोट कर सकते हैं। और c क्या हो गया, ये माइनस से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी पत्नी है, यानी कि फीमेल है। ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। ओके, उसी तरह से दूसरा देखते हैं, e माइनस एच हमें है e इज डॉटर ऑफ b। यहाँ पे जैसे इस तरह से दिया हुआ है, इसको यहाँ से देख लें तो बन जाएगा e इज डॉटर ऑफ h। ओके, तो e इज डॉटर ऑफ h, ये एक जेंडर गैप है, ये डॉटर है, इसलिए माइनस का साइन लगा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, s डिवीजन k है, h इज वाइफ ऑफ k। ओके, ये वाइफ ऑफ k हो जाएगा। तो ये वाइफ है, तो ये फीमेल है, ये माइनस साइन डिनोट करेंगे, ये प्लस हो जाएंगे, मेल है। उसके आगे देखते हैं k इंटू आई। इट मीन्स k इज ब्रदर ऑफ i। k इज ब्रदर ऑफ i। ओके, ब्रदर के लिए हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो k इज ब्रदर ऑफ i। i के बारे में अभी पता नहीं है कि ये ब्रदर है या सिस्टर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, i माइनस डी। a इज डॉटर ऑफ b, तो उसी तरह से हो जाएगा i इज डॉटर ऑफ d। i इज डॉटर ऑफ d, इसका मतलब हमें नीचे जाना होगा, i इज डॉटर ऑफ d। इनका पता चल गया, ये क्या है, फीमेल है। अब d के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं g प्लस डी, यानी कि g इज सन ऑफ d। तो g इज सन ऑफ d, ये हो गया, ये सन है, ये मेल है। ओके, अब आते हैं d डिवीजन l। ये हो जाएगा d इज वाइफ ऑफ l। d इज वाइफ ऑफ l, ये हो गई फीमेल, ये हो गए मेल। ओके, अब L इंटू जेड का मतलब है L इज ब्रदर ऑफ जेड। ओके, तो अब ये ब्रदर है, तो ये तो है ही प्लस में, इनका हमें पता नहीं, इसलिए हम कोई साइन नहीं लगा सकते। ये भी हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पे, G इंटू L का मतलब है G इज ब्रदर ऑफ L। तो G इज ब्रदर ऑफ L, तो इनका पता है, तो ये हम प्लस का साइन डिनोट कर सकते हैं G के लिए। उसके बाद है L प्लस O, इसका मतलब हो गया L इज सन ऑफ O। L इज सन ऑफ O, ये हो गए हमारे मेल, क्योंकि सन है। अब हमारे पास आ गया है O डिवीजन T, यानी कि O इज वाइफ ऑफ T। ये बन गया, ये माइनस में होगा क्योंकि ये वाइफ है, और इनका हमें पता है क्योंकि ये इनके पति हैं, तो ये मेल ही होंगे, तो ये साइन हमें मिल गया। आप ये देख सकते हैं, जो लास्ट का रिलेशन हमारा मिल रहा है फैमिली ट्री में, अगर वो हस्बैंड वाइफ का है तब तो हम उससे बता सकते हैं, उसका साइन बता सकते हैं, लेकिन अगर वो हस्बैंड वाइफ के अलावा और कोई रिलेशन है तो हम नहीं बता सकते। आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो हमने फैमिली ट्री बनाकर यहाँ पे देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं न्यूमेरिक बेस्ड। तो हमारा क्वेश्चन है, B इज सिस्टर ऑफ D,
बी इज सिस्टर ऑफ डी। हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर एक एक बार क्वेश्चन पढ़कर उसे बनाते हुए चलेंगे। बी इज सिस्टर ऑफ डी, एम इज फादर ऑफ डी, एन इज सिस्टर ऑफ एम, हाउ इज बी रिलेटेड टू एम। अब हम बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे और उसे बनाते चलेंगे। बी इज सिस्टर ऑफ डी, ओके, बी इज सिस्टर ऑफ डी। जब भी ब्रदर और सिस्टर की बात होती है तो साइन हम ऐसे लगाते हैं। बी इज सिस्टर है तो बी सिस्टर है तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, ओके। बी इज सिस्टर ऑफ डी हो गया। अब एम इज फादर ऑफ डी, एम क्या है, फादर है डी का, ओके। तो यहाँ पे एम इज फादर ऑफ डी, फादर है तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें डी का पता नहीं है कि डी क्या है। एन इज सिस्टर ऑफ एम, एन इज सिस्टर ऑफ एम, तो हम यहाँ बना देते हैं एन क्या है, सिस्टर है, ओके। तो ये सिस्टर हो गई, एन इज सिस्टर ऑफ एम, ये हमें पता चल गया। अब हमें दिया है हाउ इज बी रिलेटेड टू एन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी का एन से क्या रिलेशन है, ओके। बी का एन से क्या रिलेशन है। अब एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, भाई बहन हो सकता है, डी के बारे में हमें पता नहीं है, ये हो सकता है बी की बहन हो या भाई हो, मतलब ये दोनों भाई बहन आपस में, ओके। अब इनका पिता, अगर डी का ये पिता है तो बी का भी होगा, जाहिर सी बात है। एम अगर डी का फादर है तो वो बी का भी फादर होगा, तो ये एम क्या हो गया, इसका फादर हो गया। और एम की कोई बहन है एन, और ये इनके बेटे हैं और ये इनकी बहन है, तो जाहिर सी बात है पिता की जो बहन होगी वो इनकी बुआ लगेगी बी की। इसका मतलब एन से इनका क्या रिलेशन हुआ, एन की ये भांजी है यानी कि नाइस है, ओके। ये एन की भांजी हो गई यानी कि नाइस है। बी का यहाँ पे जो रिलेशन हो गया, हमें दिया हाउ इज बी रिलेटेड टू एन, तो बी क्या हो गया यहाँ पे, नाइस हो गया एन की, यानी कि भतीजी, भतीजी हो गई, ओके। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। के इज, अब हम थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे और बनाते हुए चलेंगे। के इज ब्रदर ऑफ टी, के इज ब्रदर ऑफ टी, ये बन गया हमारा, के ब्रदर है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, मेल है, पता चल गया हमें। एम इज मदर ऑफ के, एम जो है मदर है के की, तो यहाँ पे बना लेते हैं हम, एम क्या है, मदर है, ये पता चल गया हमें, ओके। अब डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ एम, डब्ल्यू क्या है, यहाँ से हम इसे देखेंगे, ये डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ एम, ये क्या है, ब्रदर है, तो ये हो जाएगा प्लस में यानी कि ये मेल है। W इज ब्रदर ऑफ M, ये हो गया हमारा। हाउ इज W रिलेटेड टू T। अब हमसे ये रिलेशन पूछा जा रहा है कि W जो है वो इससे किस तरह से रिलेटेड है, समझते हैं इसे। K इज ब्रदर ऑफ T, ये दोनों क्या है, हो सकता है T इसकी बहन हो या भाई हो, तो K इज ब्रदर ऑफ T, ये हमें पता है कि ये दोनों भाई बहन हो गए, ओके। K की माँ अगर M है तो वो M T की भी माँ होगी, जाहिर सी बात है कि T की माँ हो गई M, और M का जो भाई है वो है W, तो M का जो यानी माँ का जो भाई होता है वो मामा होता है, तो यानी कि W जो है वो T का मामा होगा, मैटरनल अंकल होगा। तो यहाँ पे W किस तरह से रिलेटेड है उससे, मैटरनल अंकल है वो T का, तो हमें पता चल गया ये मैटरनल अंकल है। ध्यान दीजिए, अगर हमसे यहीं पर ये पूछता कि T का क्या रिलेशन है W से, हमें W से पूछा है, तो T का अगर हमसे पूछता तो शायद हम नहीं बता पाते, क्योंकि T के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये नहीं दिया हुआ है कि T मेल है या फीमेल है, लेकिन हमसे W से रिलेटेड पूछा है, तो W यहाँ पे उसका मैटरनल अंकल हुआ। तो दिस क्लास इज ओवर, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, और हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे नए वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय।